बच्चों, कैसे हैं आप सब। विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने सूक्ष्म जीव या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के विभिन्न प्रभावों से बचाव के तरीकों के बारे में जाना था। आज की कक्षा में हम जानेंगे सूक्ष्म जीव या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होने वाले विभिन्न रोगों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, हम सभी जानते हैं कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो सर्वव्यापी होते हैं। सर्वव्यापी मतलब हवा, मिट्टी, पानी हर जगह उपस्थित होते हैं। ठीक है बच्चों, ये जीवधारियों को प्रत्यक्ष या परोक्ष मतलब डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दोनों तरीके से संक्रमित करते हैं या प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं बच्चों, इनमें से कई सूक्ष्म जीव मनुष्य, पेड़ पौधे और जीव जंतुओं में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। विभिन्न प्रकार के रोगों से हमें या जंतुओं को या पौधों को संक्रमित करते हैं। ऐसे सूक्ष्म जीवों को हम रोगाणु कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये जो रोगाणु होते हैं इनका हवा द्वारा मतलब श्वास के द्वारा जब हम सांस लेते हैं हवा ही तो जाती है अंदर, है ना। इसी तरीके से भोजन द्वारा, पेयजल द्वारा जब संक्रमण होता है तो क्या होते हैं, हम बीमार पड़ जाते हैं, है ना। अगर हम जंतुओं जो संक्रमित है या फिर संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में डायरेक्ट आते हैं तो भी हम उस बीमारी से, जिस बीमारी से वो जंतु या वो व्यक्ति संक्रमित है, हम भी उस बीमारी से संक्रमित हो सकते हैं। मतलब वो बीमारी का जो संचरण है वो हम तक पहुंच सकता है। ठीक है, तो हम ऐसे रोगों को क्या कहेंगे, संक्रमणीय रोग। ठीक है, क्या कहेंगे, संक्रमणीय रोग। वेरी गुड। ठीक है, तो बच्चों बिल्कुल सिंपल है कि जब किसी संक्रमित व्यक्ति से या जंतु से किसी स्वस्थ व्यक्ति तक जो रोगाणुओं का संचरण होता है वो हवा द्वारा, पानी द्वारा, इसके अलावा भोजन द्वारा अथवा डायरेक्ट संपर्क, मतलब डायरेक्ट संपर्क का मतलब है कि कोई व्यक्ति आपके सामने बैठा हुआ है, ठीक है, अचानक उसने खांसी उसको आई या उसने छींक दिया, ठीक, तो उसके जो मुंह से या नाक से जो छोटे छोटे से जल की बूंदें निकलेंगी वो हमें दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन वो वायुमंडल की वायु के साथ मिक्स हो जाएंगी और जब हम सांस लेंगे तो वो जो ड्रॉपलेट्स हैं छोटी छोटी वो हमारे अंदर चली जाएंगी और उन ड्रॉपलेट्स में बहुत सारे रोगाणु होते हैं जो कि उस संक्रमित व्यक्ति के अंदर हैं। ठीक है, तो वो हमारे अंदर भी चलेगा और हम भी क्या हो गए, संक्रमित हो गए। इस तरीके से यह संचरण फैलता है और संक्रमित हो रहे हैं हम, इसलिए इन रोगों को हम क्या कहते हैं, संक्रमणीय रोग कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो सिंपल सी परिभाषा है। कैसे बताएंगे, अगर कोई आपसे पूछेगा कि संक्रमणीय रोग क्या है तो आप में से कोई बता पाएगा? हाँ, आप बताइए। ऐसे रोग जो किसी संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक फैलते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। अगर एक वाक्य में कहना होगा तो हम सिंपल कहेंगे कि किसी संक्रमित व्यक्ति या किसी संक्रमित जंतु से किसी स्वस्थ व्यक्ति तक वायु द्वारा, पेयजल द्वारा, भोजन द्वारा या डायरेक्ट संपर्क द्वारा रोगाणुओं का संचरण होता है तो इसे हम संक्रमणीय रोग, ऐसे रोगों को हम संक्रमणीय रोग कहेंगे। ठीक है, देखिए आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि एक लिस्ट दी गई है जिसमें कई तरीके के रोग हैं जो वायु से फैल रहे हैं, इसके अलावा जल से भी हैं, मच्छर के काटने से हैं, इसमें मच्छर वाहक का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी जो लिस्ट है ये आप लोगों को याद कर लेनी है। ठीक है, और उसके बाद ये मैं आपसे अगली कक्षा में पूछूंगी। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं मच्छर से काटने वाले, हम डेंगू की बात कर लेते हैं, चिकनगुनिया की बात कर लेते हैं और मलेरिया की बात कर लेते हैं। ठीक है, किस किस की बात कर रहे हैं, हम डेंगू की बात कर रहे हैं, हम चिकनगुनिया की बात कर रहे हैं और हम मलेरिया की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो जो डेंगू मच्छर है, डेंगू वाला जो मच्छर है, क्योंकि ये तीनों बीमारियां किससे फैल रही है, मच्छर से, है ना। तो जो डेंगू वाला मच्छर है वो टाइगर मच्छर कहलाता है। कौन सा मच्छर कहलाता है, टाइगर। क्यों कहलाता है टाइगर मच्छर, क्योंकि उसमें टाइगर की तरह छोटे छोटे से चकत्ते होते हैं। जैसे टाइगर में स्पॉट्स होते हैं ना, ऐसे इसमें छोटे छोटे से चकत्ते होते हैं, चित्ती राग होता है। ठीक है बच्चों, तो इसको कहते हैं एडीज एजिप्टी, इस मच्छर को कहते हैं। और ये क्या करता है,
ये डेंगू मच्छर का जो विषाणु होता है ये संक्रमित व्यक्ति के खून को चूसता है और वहां से लेता है, और जब किसी स्वस्थ व्यक्ति के बैठता है और उसकी खून से चूसने लगता है तो इसमें एक सुंड होती है, पाइप की तरह होती है। तो वो क्या करता है, जब ये चूसता है तो वही रोगाणु चले जाते हैं। ठीक है, तो क्या करता है, वो स्वस्थ व्यक्ति को भी संक्रमित कर देता है। और ये मच्छर जो होता है ना बच्चों, ये दिन में काटता है। ठीक है, और दिन में तो काटता ही है, साथ में ये आसपास जो साफ पानी होता है जनरली उसमें पाया जाता है। तो हमें ये चाहिए कि हम अपने आसपास जो हमारे गड्ढे हैं वो ना भरने दें, क्योंकि जो डेंगू मच्छर होता है वो इन्हीं गड्ढों में पनपते हैं। और ये जो बीमारी होती है इसमें प्लेटलेट्स डाउन हो जाती हैं बहुत ज्यादा। इसके साथ ही सर में बहुत दर्द होता है, भयंकर ज्वर आता है, मतलब बुखार आता है, आंखों के पीछे बहुत दर्द होता है। कई बार क्या होता है, नाक से और मुंह से खून भी निकलने लगता है। और प्लेटलेट्स डाउन होने के कारण कई बार क्या होता है कि व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, तो ये बहुत खतरनाक है और हमें इसके बचाव के लिए क्या करना चाहिए, हमें मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए, हमें नीम की पत्तियां जलाना चाहिए, है ना, जिसकी वजह से ये मच्छर हमें ना काटे। कुल मिला के सबसे पहले तो सबसे अच्छी चीज है कि मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब आते हैं चिकनगुनिया। चिकनगुनिया एक ऐसा रोग है जो ये भी एडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है बच्चों। और इसमें क्या होता है कि ये भी एक विषाणु से होता है। और इसमें क्या होता है कि पूरे जो जोड़ होते हैं ये जोड़ भी अफेक्ट करता है, बहुत दर्द होता है जोड़ में, भयंकर बुखार आता है। और इसके लिए भी अगर हमें ऐसा हो रहा है कि हमें बुखार आया है और जोड़ों में दर्द हो रहा है तो हमें डॉक्टर की तुरंत सलाह लेनी चाहिए और हमें प्रिकॉशंस या सावधानी के रूप में हमें मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब आ जाते हैं मलेरिया। मलेरिया भी मच्छर के काटने से होता है, लेकिन इसकी जो मच्छर है वो मादा एनोफिलीज है। ये मच्छर दूसरी तरीके का दिखता है, इसमें कोई स्पॉट्स नहीं होते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा मच्छर होता है। ठीक है बच्चों, और ये जो मच्छर होता है ये प्लाज्मोडियम वायरस को संक्रमित नहीं करता है, वायरस हमें नहीं हमारे अंदर डालता है, ये क्या करता है, प्रोटोजोआ डालता है। प्लाज्मोडियम नाम का एक प्रोटोजोआ है जो एक व्यक्ति, जैसे कोई मलेरिया से ग्रसित व्यक्ति है उसका उसने खून चूसा और उसकी सुंड में उसके जो प्रोटोजोआ है वो रह जाएंगे, फिर जब हमारे खून को चूसेगा तो वो हमारे खून में आ जाएंगे। ठीक है, प्लाज्मोडियम। इसमें क्या होता है, बहुत ठंड लगती है, ठंड लग के बुखार आता है। तो ये तीनों बीमारियां जो आपने जानी ये मच्छर के काटने से होती हैं। और इसके साथ ही डेंगू और चिकनगुनिया जो होते हैं वो एडीज एजिप्टी, इसमें जो मच्छर है वो वाहक का काम करता है। इसके अलावा जो मलेरिया है इसमें मादा एनोफिलीज वाहक का काम करती है। डेंगू और चिकनगुनिया वायरस से होते हैं। इसके अलावा जो मलेरिया है ये वायरस से ना होके किससे होता है, किससे होता है, प्रोटोजोआ से। प्रोटोजोआ से होता है, प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो आज आपने जाना इन बीमारियों के बारे में। बाकी आप लिस्ट में देख पा रहे होंगे, ये सारी बीमारियां आपको याद करनी है कि कौन सी बीमारी किस वायरस से हो रही है, किस जीवाणु से हो रही है ना, किससे किस रोगाणु से हो रही है और इसके बचने के उपाय क्या है। ठीक है, इसके अलावा ये जो संचारी रोग हैं जो मतलब फैलते हैं, जो संक्रमणीय रोग मैंने आपको बताया ना बच्चों, ये संचारी रोग होते हैं। ठीक है, इनसे हमें बचाव करना है, कैसे करना चाहिए, इसके बारे में भी पूरी डिटेल लिस्ट में लिखी हुई है, या आप लोग कल पढ़ के आएंगे। अब कल हम जानेंगे पौधों में होने वाले विभिन्न रोगों के बारे में। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगली कक्षा में। बाय बाय। बाय मैम, बाय बाय।